हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रोज द फौजी अड्डा में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में हिंदी रिवीजन क्लास जो है, ये वर्ब क्रिया का जो है रिवीजन क्लास है। बहुत ही अच्छा एक क्लास होने वाला है, जो हम क्रिया के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, तो एक बार फिर से आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं हम। प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम चलते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम वर्ब की परिभाषा जानेंगे, क्रिया की जो है परिभाषा को हम जानेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहता है, वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी कार्य का होना या करना को बताते हैं, वे वर्ब कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो वर्ब यानी क्रिया कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, तो ये इनका धातु के बारे में हम चर्चा करेंगे। धातु जो है वह मूल शब्द या शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है। जिससे क्रिया क्या होती है? निर्मित होती है। जैसे देखिए, पहले क्या होगा, मूल धातु होगा प्लस ना से जो प्रत्यय लगा होगा, उसके बाद से क्रिया लगी होगी। ठीक है, जैसे हंस। हंस देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम बात करेंगे, चर्चा एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, ये हंस, हंस जो है मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लग गया है तो ये क्या बन गया? क्रिया हंसना हो गया। ठीक है, वैसे ठीक ये पी जो है मूल धातु है, इसमें ना जुड़ जाएगा प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? पीना हो जाएगा। रो, रो में ना जुड़ जाएगा तो रोना हो जाएगा। खा में ना जुड़ जाएगा तो खाना हो जाएगा। वैसे ही सो में ना जुड़ जाएगा तो सोना हो जाएगा। चल में ना जुड़ रहा है तो क्या हो जा रहा है? चलना। जा में ना जुड़ रहा है तो जाना हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं। इसमें प्यारे बच्चों ये मूल धातु है। जैसे एक एग्जाम्पल है, उसने चलना प्रारंभ किया। तो चलना जो है ये क्या है? ये मूल धातु हमारा। चलना क्या है? मूल धातु है। अगला एग्जाम्पल एक है, वह 4 किलोमीटर चली। ये देखिए, ये चली, चल प्लस ई धातु से मिलकर बना है, तो ये कृदंत क्रिया है। कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया हो जाएगी। अगला तीसरा, वह मेरे साथ दिल्ली चलेगा। दिल्ली चलेगा यानी चल प्लस एगा, ये कृदंत क्रिया। इसमें भी क्या हो रही है? कृदंत क्रिया हो जा रही है। ठीक है, जैसे देखेंगे हम, चल प्लस ना, ये देखिए इधर चल प्लस ना यानी चलना, एक क्रिया है। क्या है? देखिए, अगर ना प्रत्यय लगता है तो कौन सी होगी? क्रिया होगी। ना प्रत्यय के साथ क्रिया होगी। और हम बात करेंगे प्रेरणार्थक और द्विप्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में। तो चल प्लस आना, चला आना, यानी आना लग गया तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चल प्लस वाना, चलवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेगी। जैसे इसको समझने का सबसे शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताएंगे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये देखेंगे, नाच प्लस ना, नाचना, नचाना, नचवाना। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। आगे चलिए हम आपको बताते हैं कैसे समझेंगे। ठीक है, एक इधर देखिए, वह मेरे साथ दिल्ली चलेगा, ये तो हुए चाचा। देखिए, नाच प्लस ना, नचाना, नचवाना हो गया। तो देखिए, इसको समझने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, क्रिया क्या होगी? क्रिया क्या होगी? चलना। जैसे एक एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं, तो इसमें चलना, चलना जो है क्रिया हो गई, चलना मूल क्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद से आना, यानी कि आना जुड़ जाएगा, यानी कि जैसे चलना को हम चलाना बनाएंगे। ठीक है, यानी समझ, यहाँ पे आप समझिएगा, चलाना यानी आना जुड़ गया तो ये कौन सा हो जाएगा? ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहचान करने का सबसे सटीक और बहुत ही आसान उपाय है कि जैसे खुद जो स्वयं, एक बार स्वयं से आप लोग प्रयोग कीजिए, जो स्वयं स्वयं जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। स्वयं जो कार्य किया जाए वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, और दूसरे से जो कार्य हम करवाएं
जैसे किसी कार्य को हम दूसरे से करवा रहे हैं तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रोना, रुलाना, रुलवाना। रोना क्या है, ये साधारण क्रिया हो जाएगी, और रुलाना क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सही क्या हो जाएगा, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया कितने भेद होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्रिया कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग। तो क्रिया के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, देखिए कर्म के आधार पर बात करेंगे तो 2 होते हैं, कर्म के आधार पर 2 होते हैं, संरचना के आधार पर 5 होते हैं, और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने होते हैं, मूल क्रिया के कर्म के आधार पे होते हैं सकर्मक और अकर्मक 2 होते हैं। कर्म के आधार पे 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संरचना के आधार पे कौन कौन सी क्रिया होती है। तो संरचना के आधार पे हमारी होती है संयुक्त क्रिया। कौन कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। संरचना के आधार पर ही ये 5 क्रिया होती है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। ये रिवीजन क्लास है, बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझने का बहुत ही अच्छा ये क्रिया का टॉपिक है। ठीक है, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर बात करेंगे तो 8 होती हैं, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजाती क्रिया। कितनी होती हैं, तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होती हैं। चलिए अब कर्म के आधार पर हम भेद देख लेते हैं। कर्म के आधार पर भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक क्या होता है, कर्म रहित होता है, सकर्मक कर्म सहित होता है। देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने के बहुत अच्छा उपाय, जैसे अकर्मक क्रिया यानी कर्म रहित हो गई, सकर्मक सकर्मक यानी कर्म सहित, क्या हो गया, कर्म सहित हो गया। ठीक है, अकर्मक की बात करें तो जिनमें क्या से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, जिनमें क्या से प्रश्न किया जाता है, और सकर्मक में हम क्या करेंगे, क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। अगर क्या से हम प्रश्न करते हैं, अगर जवाब मिलता है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे देखिए उड़ना, सोना, चलना, जागना, नाचना, हंसना, रोना, पीटना, झुकना और सजना, उठना और तैरना, ये क्या होते हैं, कर्म रहित होते हैं। हमेशा ये कर्म रहित होते हैं। और ये कर्म सहित खाना, गाना, पीना, खेलना, धोना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये कर्म सहित होते हैं हमेशा। आगे क्वेश्चन है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कौन आकाश में उड़ते हैं, तो ये पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं, लेकिन हमको क्रिया पहचानना है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गया, उड़ना। तो हम प्रश्न करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं, तो यहाँ पे हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो यानी ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता जो है क्रिया है, तो पत्ता गिरता है, प्रश्न हम करेंगे क्या पत्ता गिरता है, क्या पत्ता गिरता है, तो आपको कुछ जवाब मिल रहा है, ना मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, राम रोटी खाता है, खाना जो है क्रिया है, खाना क्रिया है, रोटी खाता है, क्या खाता है, अगर हम प्रश्न करेंगे क्या खाता है, तो रोटी खाता है। ठीक, तो हमारे जवाब मिल रहा है, तो एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वह फूल तोड़ता है, यानी तोड़ता को हम प्रश्न करेंगे, देखिए पहचान क्या से प्रश्न करने पर जब हम जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे तोड़ता है, क्या तोड़ता है, तो फूल तोड़ता है,
ठीक, तो ये सकर्मक क्रिया हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे क्रिया के कर्म के आधार पे भेद। देखिए, कर्म के आधार पे दो भेद होते हैं, आपको पता ही, अभी हमने बात की है सकर्मक और अकर्मक के बारे में। तो देखिए सकर्मक क्रिया होती है एक कर्म और द्विकर्म या बहुकर्म, दो या दो से ज़्यादा कर्म होते हैं, जिसमें जैसे राम फुटबॉल खेलता है। राम, देखिए राम कर्ता हो गया, फुटबॉल कर्म हो गया, खेलना जो है क्रिया हो गई। तो इसमें एक कर्मक की सकर्मक क्रिया है। क्या है ये? तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। जैसे प्रश्न दे देता है, जैसे प्रश्न आ जाएगा कि राम फुटबॉल खेलता है, इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन आ जाएगा एक कर्मक, द्विकर्मक, बहुकर्मक। तो आप जवाब देंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है। ठीक वैसे एक एग्जाम्पल है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो अध्यापक जो है हमारा कर्ता हो जाएगा, छात्र जो हो जाएंगे कर्म हो जाएंगे, और पढ़ाया क्रिया, यानी कि एक कर्मक, एक ही क्रिया इसमें है, तो ये एक कर्मक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। अध्यापक कर्ता हो गया, छात्र कर्म हो गए, संस्कृत एक कर्म संस्कृत हो गया, पढ़ाई एक क्रिया हो गई। ठीक, तो छात्र और संस्कृत दो कर्म हो गए। कितने कर्म हो गए? तो दो कर्म हो गए। तो ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। एक अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए द्विकर्मक का, श्याम ने सीता को अपना बच्चा दिया। कर्ता है श्याम, सीता कर्म और बच्चा भी कर्म, और क्रिया एक और कर्म दो, तो यानी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, एक कर्म को मुख्य क्रिया प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, तथा दूसरे को कर्म गौण और प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, अब मुख्य क्रिया यह सजीव व निर्जीव दोनों हो सकते हैं। क्या लगाकर इसको हम पता करते हैं, क्या किसमें? तो क्या लगाकर हम इसको पता करते हैं। ठीक है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, तो किसको पढ़ाई? तो छात्रों को। तो गौण के कर्म पता करने का तरीका है किसको लगाएंगे, और कर्म पहचानने का क्या मुख्य कर्म क्या है? तो संस्कृत। कह रहा है छात्रों को पढ़ाई, क्या पढ़ाई? तो संस्कृत पढ़ाई। ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राजा ने गरीबों को वस्त्र दान दिए। कर्ता राजा हो गया, के लिए, किसके लिए? तो यहाँ पे कह रहा है के लिए, तो ये संप्रदान कारक हो गया। ठीक है। कर्म हो गया हमारा वस्त्र, क्रिया हो गया दिए। तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। ठीक है। जब बात देने की आए तो सही चीज़ और गलत चीज़ दो होते हैं, एक वापस लेते हैं उधार या किताब जैसे हो गया, और एक वापस नहीं लेते हैं, इनाम भेंट जैसे हम वापस नहीं लेते हैं। गलत चीज़ क्या है? वापस लेते हैं, जैसे सिगरेट शराब वापस नहीं लेते हैं, तो बद्दुआ और सांप। ठीक है। सही चीज़ और वापस न ली जाए वो संप्रदान कारक होगी, बाकी कर्म कारक होगी। ठीक है। अब बात करेंगे हम संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं होती हैं। तो पहला होती है हमारा संयुक्त क्रिया। क्या होगी प्यारे बच्चों? पहला होगी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जब एक ही कर्म के लिए एक से अधिक क्रिया पद इस्तेमाल हो, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे ले जाना। ठीक, मोहन सामान को ले जाएगा, ये संयुक्त क्रिया है। वह मुझे मार डालेगी, मारना डालना। ठीक, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक, आगे हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया की बात करेंगे। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा होती है जब किसी एक कर्म के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाए तो वह पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, ये पूर्वकालिक पद हो गया। मोहन खाकर पढ़ रहा है, तो ये भी पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, ये भी पूर्वकालिक क्रिया है। आगे हम बात करेंगे जैसे सर्वनाम से चिपक कर होता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वह चाय पीकर सो गया, और सर्वनाम से हमने चाय पी, हमने जो है ये सर्वनाम से चिपक कर है, और संलिष्ट विभक्ति भी है। ठीक है, संलिष्ट विभक्ति भी है। आगे कह रहा है कि राम ने नाश्ता किया। राम जो है संज्ञा के साथ हो परंतु अलग लिखी हो तो ये विश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? तो विश्लिष्ट विभक्ति होती है।
तीसरा, अब दो हमने तो बात कर लिया पूर्वकालिक क्रिया। अब अगला हमारा तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा हमारा क्या है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रेरणार्थक क्रिया। आज तुम, जैसे इसकी प्रेरणार्थक क्रिया की हम परिभाषा जानेंगे। जब वाक्य में दो कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, जब वाक्य में दो कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए। जैसे उदाहरण देखिए, आज तुम विजय से चाय बनवाना। आज तुम विजय से चाय बनवाना, हमने कहा ना वाना, जैसे ऑर्डर दे रहा है, किसी को आज्ञा दे रहा है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी है। क्रिया में बात करेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है और ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, ये प्रेरणा दे रहा है। वाना शब्द जैसे जुड़ जाए, वाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक, वैसे ही नाम धातु क्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा जो है हमारा क्या है, तो नाम धातु क्रिया है। चौथा हमारा क्या है, तो नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में हम बात करेंगे तो नाम धातु क्रिया की परिभाषा होती है। नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या होगी प्यारे बच्चों, तो नाम धातु क्रिया की परिभाषा होती है वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। जैसे लाठी, लाठी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और लठियाना, ये इसका संज्ञा, लठियाना, लाठी से लठियाना हो गया। ठीक, संज्ञा इसका। और बात हो गया, बात का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बतियाना। गर्म का विशेषण गरमाना हो जाएगा। लंगड़ा का विशेषण लंगड़ाना हो जाएगा। शर्म का भाववाचक संज्ञा शर्माना हो जाएगा। हाथ का संज्ञा हो गया हथियाना। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे दुख, भाववाचक संज्ञा दुखाना हो गया। ये नाम धातु क्रिया अधिकतर इयाना से बनाई जाती है। नाम धातु जो क्रिया होती है अधिकतर इयाना से बनाई जाती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की परिभाषा होती है जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वह क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, तो वह क्रिया कहलाएगी। जैसे चल कर, कर, ये कर जो है प्रत्यय जोड़ रहा है, क्या है, ये ना प्रत्यय को छोड़ करके अन्य प्रत्यय जोड़ेगा तो ये कृदंत क्रिया। जैसे चल ले, ये इसमें प्रत्यय जोड़ रहा है तो ये कृदंत क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया की परिभाषा होती है वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे वह आता है, आना जो है मुख्य क्रिया है, ता जो है सहायक क्रिया है। आना मुख्य क्रिया और ता जो है सहायक क्रिया। वह नहा चुका था, चुका जो है सहायक क्रिया। ठीक है, था जो है ये मुख्य क्रिया। हम देख रहे थे, सहायक क्रिया इसमें जोड़ा है। क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सामान्य क्रिया के। तो सामान्य क्रिया का परिभाषा होता है जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद जरूरी हो। जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद जरूरी हो। जैसे ममता आई, बेबी चलो, बेदा जागा, ये सामान्य क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सामान्य क्रिया हो जाएगी। अगला है हमारा 8वां सजाती क्रिया। तो सजाती क्रिया की परिभाषा होती है जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो। एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो, तो एक ही क्रिया को शब्द को दो रूपों में लिखा हो तो क्या हो जाएगा हमारा, रुकिए हाइड हो गया हमारा, बात करेंगे सजाती क्रिया की। जब एक ही शब्द को दो रूपों में लिखा हो तो क्या हो जाएगा हमारा, सजाती क्रिया हो। जैसे महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। क्या हो गया, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक, वह बहुत अच्छी किताबें लिख रही है, उन्होंने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। ये देखिए अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है भिन भिनाना, हिनहिनाना, खटखटाना, फड़फड़ाता, झनझनाना, मिमियाना, ये अनुकरणात्मक क्रिया होती है। और रूट क्रिया जो होती है चलना, खाना, पीना, जागना होता है। मूल धातु इसमें क्या होता है, तो ना होता है। मूल धातु इसमें ना होता है। मूल धातु इसमें ना होता है। ठीक है, मूल धातु इसमें ना होता है। मूल धातु क्या हो जाएगा इसमें, तो ना हो जाएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं तो यौगिक क्रिया की बात करेंगे। तो यौगिक क्रिया इसमें
में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय पढ़ाना, पढ़वाना यौगिक क्रिया हो जाएगी। और क्रियार्थक संज्ञा जो है चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दौड़ने की आदत बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो था क्रिया का था, जो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने क्रिया के बारे में चर्चा किया। तो अभी तक जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।